Hello बच्चों, let's do this question. An ideal gas is taken through the cyclic process A से B, B to C, C to A as shown in the figure. If the net heat supplied to the gas in the cyclic is 5 joule, the work done by the gas in the process C है बेटा। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। हमसे केवल पूछा गया कि वर्क डन इन द प्रोसेस सी ए कितना होगा, सी ए प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा पूछा जा रहा है। और सिस्टम में जो टोटल हमें हीट सप्लाई कर रहे हैं पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, तो टोटल जो हीट सप्लाई हो रही है बेटा, टोटल जो हीट सप्लाई हो रही है वो 5 जूल हीट इसमें सप्लाई हो रही है। और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी बेटा पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो वो आपके पास जीरो होगी, क्योंकि फॉर साइक्लिक प्रोसेस हम जानते हैं, फॉर साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आपके सेम होते हैं। तो अगर हम अप्लाई करें, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि किसी सिस्टम को सप्लाई जो टोटल हीट है वो हमेशा उस पूरे सिस्टम के इंटरनल में चेंज प्लस टोटल वर्क के बराबर होती है। और पूरे सिस्टम की जो टोटल इंटरनल में चेंज है वो कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट आपके सेम है। तो सिस्टम को जो टोटल हीट हम सप्लाई करेंगे वो टोटल वर्क के बराबर हो जाएगी। टोटल हीट कितने सप्लाई कर रहे हैं वो हमें बता रखा है कि टोटल हीट आप 5 जूल सप्लाई कर रहे हो। वर्क डन आपका ए से बी भी काउंट होगा, वर्क डन आपका बी से सी भी काउंट होगा, और वर्क डन आपका यहाँ पे सी से ए भी काउंट होगा बेटा। और हम जानते हैं कि जो ए से बी वर्क डन होगा वो आपका कैसे होने वाला है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। कांस्टेंट प्रेशर है, और जबकि वर्क डन जो है बी से सी वाला वो आपका जीरो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक जो प्रोसेस होते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसमें वर्क डन हमेशा जीरो होते हैं। तो हम क्या देख पाते हैं कि बी से सी का वर्क डन तो जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा है बेटा। अगर हम बात करते हैं ए सी बी का वर्क डन, तो ये होगा क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। तो प्रेशर यहाँ पे कितना है, 10 है, तो प्रेशर 10 है। वॉल्यूम यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 माइनस का 1, तो फाइनली वर्क डन हो गया 10 जूल बेटा। तो ये तो 5 हो गया। ए से बी का वर्क डन हम देख पा रहे हैं कि 10 हो गया, बी से सी का वर्क डन 0 हो गया, और सी से ए का जो वर्क डन है वो हम देख पाते हैं कि सी से ए का जो वर्क डन है बेटा वो कितना हो गया, माइनस का 5 जूल हो जाता है बेटा। और हमसे यही पूछा गया था कि सी से ए वाले प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा बेटा, तो हम वो देख पा रहे हैं कि माइनस का 5 जूल हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या सोचा बेटा, पूरे साइकिल का हीट दे रखा है, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी जीरो होगी, तो डेल्टा यू जीरो हो गया। टोटल हीट बराबर टोटल वर्क डन, टोटल हीट 5 जूल है, टोटल वर्क डन तीनों प्रोसेस का होगा। तो हम देख पाते हैं कि बीसी जो है आइसोकोरिक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वर्क डन जीरो, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक, तो पी V2 माइनस V1 से इसका वर्क डन निकाला, और फिर से वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू।